तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे 12वीं के बाद इंजीनियरिंग स्ट्रीम को आप चुन सकते हैं या कैसे इंजीनियरिंग कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं इंजीनियरिंग जाने के लिए, क्या करना होगा। 12th के पास हम बस करने ही वाले हैं, हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं और 12th पास होने के बाद अब हम अगर इंजीनियरिंग चाह रहे हैं करना और अपना प्रोफेशन या करियर इंजीनियरिंग को बनाना चाह रहे हैं तो कैसे क्या सारी चीज़ों को हमें करना होगा, ये पूरी वीडियो हम इससे रिलेटेड ये लेके आए हैं। तो आखिर तक इस वीडियो को देखना है ताकि स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको हो जाएगी कैसे क्या हमें चीज़ें करनी है और कैसे क्या मूव अप टू इंजीनियरिंग 12th के बाद हम कर पाएंगे। तो दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि सारी की सारी जानकारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड यही इसी चैनल पर सबसे पहले आपको मिलने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के आधार पर हम बताएं क्या होगा आपके लिए बेस्ट, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिलअप करिए और हम बताएंगे क्या हो सकता है आपके लिए बेस्ट। चलिए आगे देखिए यहाँ पे। तो अगर हम एजुकेशन प्रोग्रेशन कर रहे हैं, मतलब 12th के बाद और प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है 12th के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। जी हाँ, छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ के पेरेंट्स अच्छे होते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े। तो अब बच्चों के पास स्पेसिफिकेशन बहुत सारे हो सकते हैं कि 12th के बाद क्या करें। करियर को गाइड करने के लिए लोग बाग नहीं होते, लेकिन हाँ हम लोग हैं यहाँ और आपको गाइड करेंगे। हमें तो गाइडेंस नहीं मिला लेकिन आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे कैसे हम इंजीनियरिंग स्ट्रीम को चुन सकते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, 12th की हुई है और आप चाह रहे हैं करियर इंजीनियरिंग बनाना, क्या क्या सारी चीज़ें हमें यहाँ करनी होंगी, क्या सारी चीज़ें उस पर हम यहाँ ध्यान देने वाले हैं। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग के लिए मन बना लिया है हमने, और मन बनाने के बाद अब हम चाह रहे हैं कि इंजीनियरिंग करना है तो कैसे क्या अप्लाई करना होता है, क्या प्रोसेस होती है, किस प्रकार की चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं इंजीनियरिंग के लिए दो प्रकार के कोर्सेज होने लग गए हैं आजकल। एक तो बी होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं, 4 ईयर कोर्सेज होते हैं। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जिसे बी कहा जाता है और एक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको वी टेक कहा जाता है। दोनों ही सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है, नॉमिनल सा, ना के बराबर। बस कहने की बात है, बीटेक थोड़ा सा अच्छा लगता है, बी थोड़ा सा, ठीक है। तो सेम टू सेम सारी चीज़ें होती, कोई बहुत ज़्यादा अंतर होता नहीं है। तो यहाँ पे ग्रेजुएट मतलब 12th पास करने के बाद हमको ग्रेजुएशन करना है, अंडर ग्रेजुएशन यूजी कोर्सेज करने हैं और इंजीनियरिंग से करने हैं। तो ये दो प्रकार के कोर्सेज आप चुन सकते हैं, बी या बीटेक के। 4 साल के ये प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ कहीं कोई समस्या है नहीं। लेकिन इस इंजीनियरिंग के लिए या बी या बीटेक कोर्सेज के लिए आपको हो सकता है मेरिट बेस्ड पे भी एडमिशन मिल जाए, आपकी 12th की परसेंट के बेसिस पे, और मिल तो जाएगा लेकिन उसमें डिपेंड ये करता है कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू मिलेगा तो पैसा ज़्यादा लगेगा और हर कोई बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत सारी फीस को। तो एक ये ऑप्शन हम कैंसिल कर देते हैं। लेकिन हाँ 85% सीट्स जो है वो एग्ज़ाम्स के थ्रू या एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के थ्रू इंजीनियरिंग में भरी जाती हैं। तो बस क्या है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स होते हैं जिनके बेसिस पे आपको अलग अलग टाइप की कैटेगरीज के कॉलेजेस मिल सकते हैं। भारत में अगर हम बात करें, इंडिया की बात करें, तो सबसे अच्छे इंजीनियरिंग के कॉलेजेस जो हैं वो क्या है, आईआईटीज हैं। क्या है, आईआईटीज। बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको पता ही है। इसके अलावा फिर सेकंड नंबर पे आ जाते हैं एनआईटीज। जी हाँ, एनआईटीज के बाद फिर सीएफटीआई मतलब सेंट्रली फंडेड जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है वो है, और फिर स्टेट के बहुत सारे अलग अलग प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं इंजीनियरिंग के, वो सारे के, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है यहाँ, कैसे 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 किस लेवल पे आप जाना चाहते हो। और हर कोई चाहता है टॉप पोजीशन पे जाना, सबसे अच्छी जगह पे जाना, तो अलग अलग एग्जामिनेशंस यहाँ पे हो जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स है, नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, कुछ स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के खुद के एग्जाम्स होते हैं, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के खुद के एग्जाम्स होते हैं। तो इन सारे तमाम एग्जाम्स के बाद आपको वो पर्टिकुलर क्या है कॉलेजेस मिल जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस मिल जाते हैं। अब देखें आप यहाँ पे बहुत सारे तो एग्जाम्पल मैं नहीं दे रहा हूँ, थोड़े से हैं। जेई मेंस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये जेई मेन, उसके बाद फिर जेई एडवांस होता है, और फिर ये जैसे KIT, ये कलिंगा इंस्टीट्यूट के लिए उड़ीसा में, विट VIT मतलब ये वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हाँ विट ट्रिपल ई होता है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, विट्स पिलानी का विट्स एग्जाम होता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र CET होता है, ठीक है। हाँ अब देख लो ये कौन कौन से एग्जाम्स किसके लिए होते हैं। जैसे जेई मेंस है, तो जेई मेंस आप 12th के बाद देंगे, ऑब्वियस ही बात है, अभी हो भी चुका है शायद, है ना। तो उसमें आपको सारे NITs मिलेंगे, इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि 31 है आई थिंक,
31। ठीक है, इसके बाद जेई एडवांस जब आप देंगे, हाँ जेई एडवांस टॉप 2 lakhs 40 या 30,000 की रैंक्स तक के बच्चे ही जो जेई मेंस में इतनी रैंक लाए हैं वो ही एडवांस दे सकते हैं। तो ऑल आईआईटीज के लिए आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं सारे के सारे 23 आई थिंक आईआईटीज हैं। इसके बाद बिटसेट, ये बिटसेट जो है ये बिट्स पिलानी के जो तीनों कैंपसेस हैं, गोवा का हो गया या फिर पिलानी का हो गया हैदराबाद का, तो वो कैंपसेस के लिए बिटसेट दिया जाता है विट ट्रिपल ई, है ना, VIT ट्रिपल ई, यानी कि ये बेल्लौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का है इंजीनियरिंग। इनके जितने VIT कैंपसेस हैं उसमें इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए SRM यूनिवर्सिटी है, उसके लिए जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसमें SRM यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में आपको एडमिशन मिल जाता है। KIT OJEE, ये कलिंगा इंस्टीट्यूट वाला, कलिंग मतलब उड़ीसा, तो उड़ीसा के जितने भी कॉलेजेस हैं उनके लिए आपको ये स्टेट लेवल का एग्जाम है, सारे के सारे कॉलेजेस मिल जाते हैं। IPU CET ये इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, उसके लिए हाँ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, टेस्ट होता है, उसके बेसिस पे आपको IPU के सारे कैंपसेस में एडमिशन मिल जाता है। कॉमेड के ये एग्जामिनेशन कर्नाटका के एग्जामिनेशन है, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है कर्नाटका की, सारे के सारे कॉलेजेस इसके बेसिस पे आपको मिल जाते हैं। MHCET जो महाराष्ट्र का हाँ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जिसमें महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, कुछ सेंट्रल कंडक्ट करवाता है, कुछ स्टेट्स के एग्जामिनेशन होते हैं नेशनल और स्टेट लेवल के, इसके अलावा कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन होते हैं, और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी के आपने देख लिए, VIT हो गया, SRM हो गया, IPU हो गया, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके एग्जामिनेशन है जिनके बेसिस पे आपको क्या है हाँ एडमिशन मिल जाता है। ठीक है भाई, तो ये तो एग्जामिनेशंस की बात हो गई। अब यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है करने के लिए, इंजीनियरिंग करना है क्या करना होगा। सो बस बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं, सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले तो पता चले कि यार सीटें क्या है, कौन से कॉलेज में लेना है, क्या लेना है, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बेसिस पे फिर एग्जामिनेशन को आपको टारगेट करना होगा कि कौन सा एंट्रेंस एग्जाम हम टारगेट करें। जनरली लोग जेई ही टारगेट करते हैं, तो उसके बाद आपको ये देखना है कि यार हाँ किस सिटी में आप जा सकते हैं, क्या करना है, परसेंटेज भी बहुत मायने रखते हैं हर जगह पे। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, आपका जितनी अच्छी मेरिट होगी उतना अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देना हो। तो कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता कि कौन गाइड करे, कैसे क्या करे, हमें नहीं है कोई गाइड करने वाला, तो यहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं ये सारी चीज़ें, और हम बताएंगे आपके लिए कि क्या हो सकता है बेस्ट। तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, जिसको फिलअप करिए और आपकी प्रोफाइल के आधार पर हम बताएंगे क्या होगा आपके लिए बेस्ट। चलिए, ये मैनेजमेंट कोटे की सीट भी होती है, याद रखिएगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में 15% मैनेजमेंट कोटा होता है, जिसमें बच्चे मेरिट बेस पे जिनने एग्ज़ाम नहीं दिया हो और फाइनेंशियली थोड़े स्टेबल हैं और अच्छे हैं, साउंड हैं, वो लोग डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। फीस ज़्यादा होती है और सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ एडमिशन मिल जाता है। मिनिमम उसमें 50% के अराउंड परसेंट आपकी 12th में होने चाहिए, और आप किसी भी भारत भर में किसी भी स्टेट से किसी भी कॉलेज में जाके मैनेजमेंट कोटे की सीट पे एडमिशन ले सकते हैं। तो वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस में। बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो एंट्रेंस के बेसिस पे ही यहाँ पे आपको एडमिशन मिल पाता है। तो ये सारी की सारी सीट्स होती हैं बहुत सारी अलग अलग कॉलेजेस में सब जगह। कौन कौन सी स्ट्रीम आप चुन सकते हैं, कौन कौन सी अच्छी स्ट्रीम्स हो सकती हैं। हम इंजीनियरिंग तो करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यार हम कौन सी स्ट्रीम ले सकते हैं, कौन सी अच्छी होगी। हो सकता है हम 4 साल बाद देखें, जब हमने कोई भी एक स्ट्रीम चूज़ करी और उसको लिया, और उस 4 साल में हम कंप्लीट कर रहे हैं इंजीनियरिंग, तब तक उसका जो पहले माहौल था वो माहौल नहीं बचा, ये भी हो सकता है। तो हमें क्या चूज़ करना चाहिए, कैसे हैं, उन सारी चीज़ों को डेप्थ में देख के ही चीज़ों को लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास, तो बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। पहले तो शुरुआत में 5-6 ही हुआ करते थे, पहले 3 ही हुआ करते थे, एक सिविल होता था, मैकेनिकल होता था, इलेक्ट्रिकल होता था, ये कोर ब्रांचेस कहलाई जाती थी। फिर इनसे ही थोड़ा सा अलग होते 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 इलेक्ट्रॉनिक आई, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कंप्यूटर साइंस आई, फिर IT आ गई, और धीरे धीरे अब तो इतनी सारी ब्रांचेस हो रही हैं कि भाई कह नहीं सकते इंजीनियरिंग की कितनी ब्रांचेस है। तो फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस की बात करें, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आजकल इसलिए क्योंकि भारत जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है किसका, सर्विस सेक्टर का, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर फील्ड में हम बहुत आगे हैं। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अच्छे खासे प्लेसमेंट्स हो जाते हैं, बच्चे प्रेफर उसको कर रहे हैं आज फिलहाल। तो
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी सेम टू सेम है इसी के साथ। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अच्छा खासा बेस हो सकता था, लेकिन अभी इसकी फ़िलहाल कोर कंपनीज कम हैं, भारत में बन रही हैं धीरे धीरे, तो अच्छा जब तक आप कंप्लीट करेंगे तब तक हो सकता है अच्छा। बाकी गवर्नमेंट हाँ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें आपको अच्छी खासी जॉब मिल सकती है, और बाकी नहीं तो आप CS वाले CSIT वाले पोर्शन में जा सकते हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है क्योंकि भारत में विद्युत की व्यवस्थाएं तो हर जगह हो ही रही है, तो वो अच्छा खासा प्लेसमेंट है इनका। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल में तो कोई समस्या नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग में कोई समस्या नहीं है, हाँ इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग अच्छा खासा इसका भी फ्यूचर है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, तो ये सारी की सारी ब्रांचेस और भी है, ऐसा नहीं कि केवल यही है, ये इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं जिनको बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन कौन से टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, हमने बात करी हुई है टेस्ट की, तो भाई साहब हमने बात करी यहाँ पे टेस्ट कौन कौन से थे, हमने देखे ना नाम, कुछ कुछ टेस्ट में हम फिर से थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखो यार क्या है, BE या BTech प्रोग्राम करने के लिए हमें 2 प्रकार के टेस्ट हो सकते हैं, वैसे तो 4 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो नेशनल लेवल टेस्ट हो सकते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एक हो सकते हैं स्टेट लेवल के, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, उसके बेसिस पे भी एडमिशन मिलता है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। तो ये 4 प्रकार के टेस्ट आप दे सकते हैं। सबसे पहले फोकस तो आपको करना है कि हमें जाना कहाँ है, किस यूनिवर्सिटी को आप फोकस कर रहे हैं, उसके हिसाब से सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब भाई सबसे ज़्यादा जो दिया जाने वाला एग्जामिनेशन है इंजीनियरिंग के लिए तो वो है JEE। JEE 2 टाइप के होते हैं, JEE मेंस और JEE एडवांस। जब मेंस क्लियर हो जाता है और मेंस में अच्छी रैंक आती है तो लगभग 2 लाख के अराउंड रैंकिंग वाले बच्चों को एडवांस देने का मौका मिलता है। एडवांस में IITs मिलते हैं और मेंस में NITs को टारगेट कर सकते हैं। उसके अलावा ऑल टोटल जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं ऑल ओवर इंडिया के, वो भी आपको मेंस के थ्रू मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हाँ JEE की रैंकिंग को प्रेफर करते हैं, उसके बेसिस पे एडमिशन आपको दे देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। अब ये एग्जाम कब होते हैं, तो हर साल होते हैं अप्रैल टू मई, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट होते हैं, और बस समझ पा रहा। अब देखो यहाँ पे JEE की बात करें तो JEE मेंस पहले होता है, नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, और सारे के सारे यहाँ पे 31 NITs, 23 IITs और 22 CFTI बोले सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, तो ये टोटल ज़्यादा नहीं है, 22 है ऑल ओवर इंडिया में। तो इन सबको आप फोकस कर सकते हैं JEE मेंस के द्वारा। JEE मेंस देने के बाद आप JEE एडवांस में जाते हैं, ये फर्स्ट स्टेज होती है, और इसके बाद सेकंड स्टेज में JEE एडवांस होती है। ये एडवांस जो है केवल IITs के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के लिए, जो कि ऑल टोटल कितने हैं, 23 ही हैं इंडिया में, उनको फोकस करते हैं, उनको टारगेट करने के लिए एग्ज़ाम दिया जाता है। इसमें JEE मेंस में 2,24,000 तक की रैंक के बच्चे जो हैं वो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और 2 बार आप इसको दे सकते हैं एक साथ में, मैक्सिमम 2 बार ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटी के टेस्ट हैं, जैसे बिट्स सेट हो गया, ये बिट्स पिलानी का नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम्स होता है। बिट्स पिलानी के 3 कैंपसेस हैं, पिलानी में है, गोवा में, एक हैदराबाद में। इन तीनों कैंपसेस के लिए एडमिशन के लिए ये नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें लगभग 2 लाख बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं, और टोटल सीट्स अराउंड 2000 के क्रॉस, मतलब 2000 के आसपास सीट्स हैं जिन पे कंपीट करते हैं ये 2 लाख बच्चे। इसके अलावा BAPG हो गया, ये वेस्ट बंगाल का जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जहाँ पे पूरे वेस्ट बंगाल के लगभग कितने बच्चे, अगर हम बात करें यहाँ पे 1,27,000 बच्चे के आसपास ये टेस्ट देते हैं बच्चे, जिनके लिए कॉलेजेस की बात करें तो 9 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 94 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिन पे फाइट करते हैं, कंपीट करते हैं उनकी सीट्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा कीम हो गया, ये केरला का हो जाता है, केरला इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जिसमें सभी के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग की बात करें, एग्रीकल्चर फील्ड के कोर्सेज की बात करें या मेडिकल कोर्सेज की बात करें, तो उनके लिए एक जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है। केरला स्टेट का स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है, जिसमें अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। BTech से रिलेटेड 2 एग्ज़ाम होंगे, 2 अलग अलग पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो होता है उसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का सबके लिए ही होता है वो, है ना, और 2 जो है मैथमेटिक्स का होता है, बायो वालों का अलग हो जाता है, मेडिकल वालों का, एग्रीकल्चर वालों का, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो ऐसा कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो ये कीम हो गया, इस टाइप के बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कुछ एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन अलग होगा, जामिया मिलिया इस्लामिया है उनका अलग होगा, है ना, BHU का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन सब के अलग अलग एग्जामिनेशन होते हैं। पहले DU के भी अलग एग्जामिनेशंस हुआ करते थे कुछ कुछ कोर्सेज के लिए, अभी फिलहाल CUET हो गया है ना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस
टेस्ट, तो उसके बेसिस पे भी आपको बहुत सारे कोर्सेज में, इंजीनियरिंग कोर्सेज में भी एडमिशन मिल जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये सारी की सारी चीज़ें याद रखना है कि कैसे इंजीनियरिंग में जाना है, क्या करना है। मैनेजमेंट कोटा जो आपके दिमाग में आ गया होगा, चूंकि मैंने बता तो दिया ही था कि हाँ, बिना एंट्रेंस एग्जामिनेशन के भी आप अच्छे से अच्छा प्राइवेट कॉलेज हाँ चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, या एडमिशन वहाँ मिल सकता है। लेकिन वो होता है मैनेजमेंट कोटा के बेसिस पे। हर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को 15% की सीटें मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भरने का अधिकार है। मैनेजमेंट कोटा में होता कुछ नहीं है कि जो हाँ पैसे वाले लोग हैं, जिनके बच्चों को पढ़ने लिखना आता नहीं है और बस कुछ तो कराना है, तो पैसा है, पैसे के दम पे बहुत कुछ हो सकता है। तो बस वही सारी चीज़ें हैं जिसमें पैसा फेंक तमाशा देख। आप जितने ज़्यादा बिड लगाएंगे मैनेजमेंट कोटा की, जितनी अच्छा कॉलेज होगा उतनी वो ज़्यादा फीस लेगा और आपके बच्चे का डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, वो 4 साल ऐसे ही रगड़ता रहेगा। हो सकता है ना भी हो, 4 से 7 साल में कोर्स हो रहा है नहीं हो रहा है, पास करवा देते हैं। खुद की यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो पास हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपके 45 to 50% मिनिमम 12th में परसेंटेज होने चाहिए मैनेजमेंट कोटा में। और यहाँ पे पास सर्टिफिकेट सप्लीमेंट्री आई है 12th में, तो उसको पास करने के बाद वाले बच्चे भी भर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे सारे के सारे स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो यूनिवर्सिटी को चाहिए है। और फाइनली यहाँ पे हाँ, किसी भी स्टेट के बच्चे किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं मैनेजमेंट कोटा के लिए। हालांकि इस पर नहीं जाना, याद रखिए, इस पर फोकस नहीं करना है, बहुत पैसा लग जाता है। और बहुत पैसा है, ज़बरदस्ती का बहाने का है, तो ज़रूरत नहीं है। मत पढ़ो, बिजनेस खोल के वहीं से स्टार्ट कर लो। आज बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी क्या कर रहे हैं, हाँ बड़ी उम्र के होते हुए, जब तक ग्रेजुएट हो रहे हैं तब तक वो खुद का बिजनेस चला लेते हैं, ठीक है। तो वो पैसा यहाँ लगाने की बजाय प्राइवेट यूनिवर्सिटी से क्या कर लो, आप प्राइवेट में कोई डिग्री कर लो छोटी मोटी, और बस करते जाओ, बिजनेस चालू कर लो, मत पैसे बर्बाद करो, ठीक है। चलो, बाकी अगर कई बार दिमाग में आ जाता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कौन सा कॉलेज ले लूँ, कौन सा कोर्स ले लूँ, कौन सी स्ट्रीम ले लूँ, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिलअप करिए और हम बताएंगे आपकी प्रोफाइल के आधार पर क्या होगा आपके लिए बेस्ट। तो ये सारी की सारी जानकारी जो मैं दे रहा था यहाँ पे इंजीनियरिंग से रिलेटेड कि 12th के बाद कैसे क्या इंजीनियरिंग कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना है, दोस्तों में शेयर जरूर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि सारी की सारी जानकारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड यही इसी चैनल पर आपको मिल जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.